हेलो एवरीवन, वंस अगेन इन अ बीओक्यू एआई टूल। और लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था अपने स्ट्रक्चर के बारे में, सिविल वर्क के बारे में। अब हम बात करेंगे फिनिशिंग वर्क के बारे में। देखिए, स्ट्रक्चर पार्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम फिनिशिंग वर्क की ओर आगे जाने वाले हैं। इसके लिए आपको एसओआर का नीड पड़ेगा, एसओआर के चैप्टर का नीड पड़ेगा। तो आपको एसओआर यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट्स में जाना है। देन इसके बाद में सीपीडब्ल्यूडी दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट जो भी आपने बनाया है उस पर जाइएगा। देखिए, सारा का सारा पार्ट यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आपके 1739 टोटल एंट्रीज है, 1245 रेट आइटम है। आपको क्लिक करके पीडीएफ को अपलोड करना है जहां पर भी आपने अपलोड किया हुआ है। तो देखिए, ये फिनिशिंग वर्क का चैप्टर है मेरे पास में, जो एसओआर है मेरे पास चैप्टर मैंने अलग अलग किए हुए हैं। इस पर मैं क्लिक करके ओपन करता हूं तो देखिए यहाँ पर ओपन करके ऐड हो गया। जो ये 1245 है ना, ये अब 1397 1397 हो चुका है। सेव डेटा पे करना ना भूलें। यदि आपने यहाँ पर बैक कर दिया इस पोजीशन पे, सेव नहीं होगा गाइज। और बाद में मत कहिएगा से हमें दिख नहीं रहा है या ऐसा हो गया। आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन एक दिखेगा, एसवार डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि सेव हो चुका है अब हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है, ये अब घूम रहा है, घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे बैक कर सकते हैं। बैक डैशबोर्ड हमने क्लिक किया तो हमारा सेव तो हो चुका है एसओआर। बैक डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद में अपने उस मेजरमेंट पे आएंगे, मेजरमेंट बुक में। तो मेजरमेंट बुक में आने के बाद में यहाँ पर देखिए एसओआर खुद ही ये सेलेक्ट कर लेगा। अब आपको यहाँ पर एक आइटम ढूंढना है, 6 mm प्लास्टर। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 6 mm प्लास्टर। तो देखिए यहाँ पर मुझे 6 mm प्लास्टर एक दिखा, लेकिन ये नहीं है, ये पॉलीमर कुछ है। एक मिनट, फिर से देख लेते हैं इसको। 6 mm नहीं, प्लास्टरिंग वर्क के नाम से आएगा, प्लास्टरिंग वर्क। सॉरी, ऐसा नहीं आ रहा है ये। 13.1 नहीं, इस नाम से नहीं आएगा ये। देखते हैं एसओआर में किस नाम से दिया हुआ है। एक बार एसओआर को चेक कर लेते हैं, चैप्टर 13। और इसमें कौन सा आइटम हमको लेना है, ये चेक कर लेते हैं पहले एक बार। तो यहाँ पर पहुंचे हम 13 चैप्टर में। और यहाँ पर ये है, अच्छा, सीमेंट प्लास्टर के नाम से है ये जो आपको दिख रहा है, सीमेंट प्लास्टर। और इसमें भी हमको कौन सा लेना है, ये 6 mm वाला लेना है पहले। 6 mm यानी कि सीलिंग पे जो हमने प्लास्टर किया है। ठीक है। तो यहाँ पर 13.1 में 6 mm नहीं है। यहाँ पर 13.4 में भी 6 mm नहीं है। यहाँ पर 13.7 में भी 6 mm हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो 6 mm है यहाँ पर, 13.15 में है। 13.15 नहीं, 13.16 में है ये। 13.16 में 6 mm सीमेंट प्लास्टर। तो सीमेंट प्लास्टर के नाम से या 13.16 नाम से आप जो है सर्च आउट कर सकते हैं इसको। तो आइए चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं। एक बार 13.6 नाम से हमने सर्च किया तो 13.6 नाम से यहाँ पर आ चुका है ये, है ना। लेकिन एक बार 13.16, सॉरी नॉट 16। तो देखिए 6 mm प्लास्टर के नाम से आ गया है, सीमेंट प्लास्टर। अब इसको एक बार सीमेंट प्लास्टर नाम से सर्च करते हैं, सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर के नाम से यहाँ पर जो है 13.16 तो हम 13.16 यहाँ पर जो है सर्च आउट कर लेते हैं। 13.16 जैसे 6 mm प्लास्टर मैंने सर्च किया। तो यहाँ पर वर्क कैटेगरी में आपको ध्यान से जो करना है वो प्लास्टरिंग वर्क कैटेगरी करना है। और इट्स अ पार्ट ऑफ अगेन फिनिशिंग वर्क, ये फिनिशिंग वर्क में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है 1:3 यूज करना है क्या हमें, हाँ 1:3 का हमें बेसिकली क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो मेजरमेंट आएगा हमारा वो आएगा बेडरूम। तो यहाँ पर बेडरूम हमने मेजरमेंट लिया। बेडरूम का मेजरमेंट करने के बाद में, यहाँ पर बेडरूम का साइज जो कि है 3.6। और यहाँ पर बेडरूम है 2, तो 2 हमने बेडरूम ले लिया। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट आइटम, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम जो है इसका साइज है आपका 3, ये 3.6, 3। और यहाँ पर नंबर में ये हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम आ जाएगा यहाँ पर हॉल। तो हॉल जो है आपका वो बेसिकली आपका आइटम हो गया 3.3, 5.4। और ये हॉल का जो मेजरमेंट है वो 2 नंबर है, हॉल भी। देन हॉल के बाद जो नेक्स्ट आइटम आएगा यहाँ पर वो है आपका किचन। तो यहाँ पर किचन लेना है। किचन का जो मेजरमेंट है वो है 2.13। और ये नंबर रहेंगे 2, तो 2 नंबर हो गए आपके। देन किचन के बाद जो नेक्स्ट आइटम आएगा वो आएगा आपका टॉयलेट। तो यहाँ पर टॉयलेट लेना है आपको। टॉयलेट में जो साइज रहेगा वो 2.4 क्रॉस 1.2। और नंबर ऑफ टॉयलेट 4 हैं तो 4 ले लिया मैंने, यहाँ पर टॉयलेट हो गया।
देन टॉयलेट के बाद जो नेक्स्ट आइटम आएगा आपका यहां पर वो आएगा कॉरिडोर। तो यहां पर कॉरिडोर लेना है। तो कॉरिडोर में बेसिकली आपका 2.4 क्रॉस 3.7 आपकी विड्थ है और एक ही कॉरिडोर तो एक ही रखना है यहां पर। कॉरिडोर के बाद जो नेक्स्ट आइटम आने वाला है वो है एंट्रेंस पैसेज। एंट्रेंस पैसेज आइटम आएगा जो कि आपका साइज हो जाएगा 2.4 क्रॉस 1.3 और एक ही आइटम है ये। एंट्रेंस पैसेज के बाद में अब देखिए स्टेयर केस के काफी सारे आइटम आएंगे। तो मैं रिमार्क में डाल लेता हूं स्टेयर केस यहां से स्टार्ट है। स्टेयर केस का आइटम्स, स्टेयर केस के आइटम्स स्टार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला जो आइटम आएगा स्टेयर केस में वो आएगा वेस्ट स्लैब। बेस स्लैब के बाद में जो दूसरा आइटम आएगा आपका वो रहेगा लैंडिंग। लैंडिंग के बॉटम में नीचे साइड हम प्लास्टर कर रहे हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट आइटम जो आएगा वो आएगा साइड फेस। कौन सा साइड फेस? यहां पर साइड फेस आएगा बेस स्लैब का, साइड फेस ऑफ बेस स्लैब ऑफ वेस्ट स्लैब। देन नेक्स्ट आइटम आएगा आपका साइड फेस ऑफ स्टेप, साइड फेस स्टेप्स के साइड फेस। देन इसके बाद में साइड फेस ऑफ स्टेप्स ये आपके आइटम आ गए। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट स्लैब जो दिख रहा है ये बेसिकली इसका डायमेंशन था, मेजरमेंट था 2.6 टू 1.175 इसका डायमेंशन था और नंबर ऑफ ये 2 थे, बेसिकली नंबर ऑफ ये आइटम थे 2। देन इसके बाद में लैंडिंग। लैंडिंग जो है आपका वो है बेसिकली 2.4 का लैंडिंग है। 1.2 इसकी विड्थ है, 1.2 सॉरी 1.25 लिखना है इसमें। और लैंडिंग एक ही आइटम था आपका। देन साइड फेस ऑफ बेस स्लैब की बात करते हैं तो 2.62 इसकी लेंथ थी, 0.15 इसकी हाइट थी, 0.15 और यहां पर बेसिकली ये दो नंबर रहेंगे। देन इसके बाद में साइड फेस ऑफ स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं तो साइड फेस ऑफ स्टेप्स में एक बात का ध्यान रखना, स्टेप्स यानी कि ट्राइंगल और ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है। इस बात का आपको बेहद ही ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर 0.25 यानी कि बेस, 0.15 इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर सही है। आप 18 ना लिख के इसको बेसिकली 9 लिख लेना, जिससे क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसके बारे में आप यहां जिक्र कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका यहां पर हो गया, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हमने नंबर्स जो है नंबर्स उसको ही हाफ कर दिया। नंबर को क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। ये हमने यहां पर क्या कर दिया, रिमार्क में लिख दिया। अच्छा और कोई आइटम आएगा, और कोई आइटम आएगा यहां पर, हाँ और कोई आइटम भी आएंगे यहां पर जो कि होगा हमारा फ्रंट बालकनी। तो यहां पर लिखेंगे हम फ्रंट बालकनी, फ्रंट बालकनी। और नेक्स्ट आइटम आएगा यहां पर रियर। रियर मतलब कि बैक साइड वाली बालकनी, यहां पर भी प्लास्टर परफॉर्म होगा हमारा 6 mm का प्लास्टर। अच्छा इसका मेजरमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। फ्रंट बालकनी का मेजरमेंट क्या है ड्राइंग में, 3.75 और जो इसका विड्थ है वो है 1.6 का। और कितने बालकनी है ये दो बालकनी है। और अगर रियर बालकनी की बात करें तो 2.55 और 1.5 और ये दो बालकनी है यहां पर। तो 144.891 हमारा क्या आया है यहां पर, 6 mm प्लास्टर का मेजरमेंट आया है ये। तो ये जो परफॉर्म हुआ है अभी हमारा, ये 6 mm प्लास्टर परफॉर्म हुआ है यहां पर, 6 mm प्लास्टर। तो देखिए 6 mm प्लास्टर जैसे ही परफॉर्म हो गया, आप यहां पर सेव ग्रुप टू मेजरमेंट बुक करेंगे जो कि आपका सेव हो चुका है। नेक्स्ट आइटम जो आएगा वो आएगा आपका 12 mm का प्लास्टर। तो 12 mm के प्लास्टर की बात करते हैं। जितने भी हमने मार्किंग किया था अपने प्लानिंग शीट से, आपको उसका ध्यान देना है। अच्छा 12 mm प्लास्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आइटम है, हम यहाँ पे आइटम सर्च कर लेते हैं पहले कौन सा आइटम है। तो देखिए यहाँ पर एसओआर में पहुंचे, यहाँ पर 12 mm सीमेंट प्लास्टर है और यहाँ पर भी 12 mm सीमेंट प्लास्टर है। यदि फाइन सैंड से किया जा रहा है तो ये वाला कोड लेना है, यदि कोर्स सैंड से किया जा रहा है तो ये वाला लेना है। जनरली फाइन सैंड से हम करते हैं, तो फाइन सीमेंट के लिए आपका जो है ये वाला 13.1 का 13.1.1 आपको फॉलो करना रहेगा, 13.1.1 आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13.1.1 हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली 13.1। ठीक है 13.1 नहीं आया इस नाम से, तो यहाँ पर हम सीमेंट प्लास्टर लिख दो, सीमेंट प्लास्टर ऐसा लिख दो। देखिए 13 ये आ गया 13.1। 13.1 12 mm प्लास्टर ऑफ मिक्स। यहाँ पर इसके बाद में कैटेगरी 13.1.1 वर्क कैटेगरी में आप प्लास्टरिंग में क्लिक करेंगे और स्टेज कैटेगरी आपकी फिनिशिंग है। ये 347 रुपए पर स्क्वायर मीटर आपको रेट मिल रहा है। सबसे पहला जो आइटम आया था वो आया था बेडरूम एक्स, बेडरूम
एक्स सबसे पहला आइटम था। बेडरूम एक्स जो था उसका लेंथ था बेडरूम एक्स का 3 और जो हाइट थी वो थी 2.875। कितने थे नंबर्स? ये बेसिकली नंबर्स थे आपके फोर चार नंबर थे। अच्छा डिडक्शन भी आए थे इसमें, तो डिडक्शन W1 का बेसिकली, तो डिडक्शन हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे। यहाँ पे मैं रिमार्क में डाल देता हूँ दिस इज 12 mm प्लास्टर, जिससे बीओक्यू में ये हमें देखने को मिले कि ये कौन सा आइटम है। ठीक है, जिस आइटम में आपने नहीं लिखा होगा रिमार्क, आप प्लीज एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारी रो ले लेता हूं, यहाँ पर बहुत सारे आइटम आएंगे अभी। बेडरूम एक्स के बाद में जो नेक्स्ट आइटम आएगा वो आएगा बेडरूम वाई। तो अब वाई लेते हैं, बेडरूम वाई, और इसको कैपिटल में कर देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा स्मॉल में, कैपिटल। जो बेडरूम वाई है उसकी लेंथ है आपकी 3.6 की, जो आपका ये हाइट है ये तो 2.875 ही रहेगा सभी के लिए, और जो बेडरूम वाई है ये भी आपके 4 हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आइटम आएगा आपका वो आएगा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम एक्स ले रहे हैं अब हम, मास्टर बेडरूम एक्स। इसके जो नंबर ऑफ आइटम है ये आपके बेसिकली 2 रहेंगे, और जो इसकी लेंथ है वो 3.6 रहेगी। अच्छा हाइट तो सेम ही रहेगा, हाइट के लिए हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, 2.875। अच्छा मास्टर बेडरूम एक्स हो गया, तो मास्टर बेडरूम वाई भी होगा। तो अब वाई देखते हैं, तो वाई बेसिकली जो है वो उसका लेंथ रहेगा 3, 2.875 इसका हाइट रहेगा, और जो नंबर्स में रहेंगे ये मास्टर बेडरूम वाई नंबर्स में रहेंगे 4, 4 हो गया। मास्टर बेडरूम वाई के बाद में जो नेक्स्ट आइटम हम लेने वाले हैं वो है हमारा किचन एक्स। अच्छा स्पेलिंग गलत हो रहा है किचन का, किचन एक्स, किचन एक्स, एंड नेक्स्ट आइटम इज किचन वाई। तो ये किचन वाई हो जाएगा। अच्छा किचन एक्स की जो लेंथ है वो है 2.1 की, और 2.875 इसका डायमेंशन है यानी कि हाइट है, और नंबर ऑफ आइटम बेसिकली ये 2 है। और जो किचन वाई है इसकी लेंथ है 3, 2.875 इसकी हाइट रहेगी, और जो नंबर ऑफ आइटम ये भी 2 है। किचन भी हो गया कंप्लीट हमारा। जो नेक्स्ट आइटम हम लेने वाले हैं वो रहेगा अब किचन के बाद में हॉल। तो यहां पर हॉल एक्स एंड हॉल वाई, हॉल एक्स एंड हॉल वाई 3.3, 2.875, और जो हॉल एक्स रहेंगे ये 4 नंबर्स हैं, और जो हॉल वाई है वो रहेगा 5.4, 2.875, और जो नंबर्स रहेंगे हॉल वाई में वो 2 रहेंगे। हॉल वाई के बाद में जो नेक्स्ट आइटम आएगा टॉयलेट। आप में जो हमने प्लानिंग की है इसको सामने रख के सॉल्व कीजिएगा प्लीज गाइज, है ना, मैं भी प्लानिंग को सामने रख के सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि प्लानिंग में ही लिखा हुआ है कितने मेजरमेंट, ये 4 और 5 जो लिख दे रहा हूं मैं या 2 लिख दे रहा हूं, ये कहां से आ रहा है? प्लानिंग से आ रहा है हमारे। टॉयलेट एक्स की बात कर रहे हैं, टॉयलेट एक्स की जो लेंथ है वो है 2.4 की, हाइट 2.875 रहेगी, और जो नंबर्स रहेंगे टॉयलेट एक्स में वो 4 रहेंगे। लेकिन जब टॉयलेट वाई की बात करते हैं तो लेंथ 1.2 हो गया, 2.875 हो गया, और ये नंबर्स 8 रहेंगे टॉयलेट वाई में। अच्छा लास्ट आइटम जो आएगा इस मेजरमेंट का, उसके बाद डिडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा कॉरिडोर एज पर अवर प्लानिंग। प्लानिंग के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, कॉरिडोर एक्स जिसकी लेंथ है 2.4 की, और 2.875 यहाँ पे हाइट हो गया, और ये 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं कॉरिडोर एक्स। अच्छा वाई तो है ही नहीं, कॉरिडोर वाई तो नहीं लेंगे। अब बात करते हैं हम डिडक्शंस की। ये हमारा मेजरमेंट आ चुका है, अब डिडक्शन कर रहे हैं हम। अच्छा डिडक्शन में सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पर जो डिडक्शन आएगा वो आएगा एमडी डोर का। एमडी डोर का डायमेंशन है 1.2 क्रॉस 2.1, ये डायमेंशन है एमडी डोर का। अच्छा एमडी डोर के बाद में जो नेक्स्ट आइटम हमारे डोर आ रहा है वो है हमारा D1। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ कुछ ऐड कर लेता हूँ, रोको D1। तो D1 का जो साइज है वो है हमारा 1.05 क्रॉस 2.1, ये साइज है D1 डोर का। D1 के बाद में जो नेक्स्ट डोर आएगा वो होगा हमारा D2, जिसका हमें डिडक्शन करना है, यानी कि 0.9 क्रॉस 2.1, ये D2 हो गया। देन आएगा यहाँ पर D3, तो और D3 का डायमेंशन है 0.75 क्रॉस 2.1। ठीक है, D3 का साइज ये हो गया हमारे पास। देन आएगा W1 एंड W2। W1 का साइज है 1.5 क्रॉस 1.2। ठीक है, और जो W2 है इसका साइज रहेगा 0.9 क्रॉस 1.2। अच्छा लास्ट वेंटिलेशन का एक डिडक्शन आएगा, तो वेंटिलेशन V1 0.35 क्रॉस 0.35। हाँ मुझे पता है वेंटिलेशन को हटाना है यहां से, है ना, हटाएंगे। चलिए पहले एमडी की बात कर रहे हैं, और यहां पर मैं लिख देता हूं डिडक्शन है, यहां से क्या स्टार्ट हुआ है, डिडक्शन।
डिडक्शन पार्ट स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो देखिए डिडक्शन में सबसे पहले यहाँ पर 1.2 का डिडक्शन, और यहाँ पर जो लेंथ हाइट रहेगी वो 2.1 की रहेगी। कितने डोर हैं, बेसिकली ये एक ही डोर है, और इसको साइन इज इन माइनस साइन आपको डिनोट कराना है। ठीक है, माइनस साइन से आपको क्या कराना है, इसको डिनोट कराना है। इसके बाद में बेसिकली D1 की बात कर रहे हैं, तो D1 जो है इसका बेसिकली 1.05 2.1 रहेगा, और कितने हैं D1 4 है, तो -4 से आप डिनोट कराएंगे। देन इसके बाद में D2 जो दिख रहा है आपको 0.9, और यहाँ पर 2.1 रहेगा, और कितने D2 आप डिनोट कराएंगे, -8 डिनोट कराना है। अब बात करें D3 की, तो D3 0.75 2.1 रहेगा, 2.1 रहेगा, और जो आपका D3 है ये -4 साइन रहेगा, -4। देन बात करेंगे हम W1 की, तो 1.5 1.2, और ये जो आपके W1 है ये रहेंगे -6। देन इसके बाद में W2 की बात करेंगे, तो W2 आपका रहेगा 0.9 1.2, और ये आपके W2 हैं टोटल 10 विंडो, तो 10 विंडो रहेंगे। एंड द लास्ट वन इज वेंटिलेशन 0.35 और यहां पर -4 ये रहेगा आपका W वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन का पार्ट है। देखिए इतने पार्ट के हमें डिडक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 1200 पार्ट 12, उसका पहला ही क्लॉज बोलता है कि भैया अगर आपके ओपनिंग पार्ट का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है उसका डिडक्शन नहीं किया जाएगा। और देखिए यहां पर 0.35 मल्टीप्लाई 0.35 करेंगे जो कि 0.5 स्क्वायर मीटर से बहुत छोटा है, तो यहां से इसको हटा दो, ये वाला पार्ट यहां से देखिए मैं रिमूव कर देता हूं। पहला पार्ट मैंने ये रिमूव कर दिया। दूसरा, जो भी आपका ओपनिंग पार्ट 0.5 से लेकर 3 स्क्वायर मीटर के बीच में आता है उसका 50% डिडक्शन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 50% का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कैसे करेंगे, तो देखो क्या करना है, जो हमारा ये डिडक्ट ये आया है 2.520, इसका मतलब आधा करना है डिडक्शन। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह 0.5 लिख दो, देखो हो गया आधा। ये 4 है, 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 लिख दो यहाँ पर, हो गया हाफ। ये 8 लिखा हुआ है, 8 का हाफ कितना होता है 4, 4 लिख दिया यहाँ पर। ये 4 लिखा है, 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 लिख दिया यहाँ पर। ये 6 का हाफ कितना होता है 3, 3 लिख दिया, हो गया डिडक्शन हाफ। ये 10 है, 10 का हाफ कितना होता है 5, दैट्स इट गाइस 271.245। यहां आप मेंशन कर दो डिडक्शन में जो हमने लिया है वो 50% डिडक्शन किया है। क्या किया है, 50% डिडक्शन। और 50% डिडक्शन आपने किस में किया है, नंबर्स, नंबर्स जो है आपका नंबर्स, इसी को आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया है इसके लिए। दैट्स इट गाइस, 271.245 स्क्वायर मीटर हमारा फाइनल आंसर आया। किसके लिए, प्लास्टरिंग के क्वांटिटी के लिए 94,135 रुपए यहाँ पे खर्चा होने वाला है। मेजरमेंट बुक में किया, डैशबोर्ड में क्लिक किया, डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद में नीचे आके चेक करेंगे, तो यहां पर हमें देखिए यहाँ पर 12 mm प्लास्टर डिडक्शन 50%, डिडक्शन नंबर डिवाइड बाय 2 हमने किया, जो कि यहां पर हमारा आंसर आ चुका है। देखिए अभी तक हमारे पास 3 कैटेगरी थी, कौन कौन सी, सब फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, एक कैटेगरी और आ गई है अब फिनिशिंग की। सबसे ज्यादा जो अमाउंट लग रहा है वो लग रहा है सुपर स्ट्रक्चर में, सबसे ज्यादा अमाउंट। कंक्रीट वर्क अभी भी टॉप में है, फॉर्म वर्क सेकंड नंबर पे आ गया, मैशनरी थर्ड नंबर पर आ चुका है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई 22,12,007 रुपए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 15 mm इनर प्लास्टर और 15 mm आउटर प्लास्टर की। थैंक यू सो मच गाइस, कंप्लीट कीजिएगा यहां तक का टास्क, और कोशिश कीजिए 15 mm इनर और 15 mm आउटर आप पहले खुद से एक बार करके देखेंगे, उसके बाद अगर कोई समस्या आएगी या चेकिंग करना है तो ही आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।